नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कोई लैंग्वेज इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल गेट अप्रूवल ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य की मंजूरी मिली है? तो आप सभी ने आंसर दिया था उड़ीसा, और उड़ीसा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन। तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 के। इसको 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को। अगर चंद्रयान 1 की बात करें तो उसको 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 की बात करें तो उसे 2019 में लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसके डायरेक्टर, इस मिशन के डायरेक्टर थे पी वीरा मुथुवेल। कौन? पी वीरा मुथुवेल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ जी हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल थे। ध्यान रखिएगा। अब इस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना इस मिशन के, उनकी बात करते हैं। जैसे कि किस रॉकेट का यूज़ किया गया लॉन्च करने में? तो LVM-3 का यूज़ किया गया। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें ये ड्यूरेशन कितनी लेगा, पूरी जर्नी कितनी होगी लैंड करने में, तो 41 डे लेगा मून में लैंड करने के लिए, और 24 से 25 अगस्त तक ये लैंड कर सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग इसकी साउथ पोल में करवाई जाएगी, और ये अगले 14 दिन तक रोवर लैंडर इससे लगभग 360 डिग्री तक अपना परफॉर्मेंस देंगे और इमेज अपनी भेजनी शुरू कर देंगे। लगभग 14 दिन के आसपास यहाँ बताया जा रहा है। अगर बात करें इस मिशन में जो लैंडर होगा उसके साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट गए हैं, तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो मून क्वेक को, मतलब मून में जो हलचल हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? तो लूनार सरफेस में जो हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा। थर्ड इंस्ट्रूमेंट प्लाज्मा जो एनवायरनमेंट में है उसकी ऑब्जर्वेशन करने वाला है। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक्यूरेट तरीके से मेज़र करेगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चीफ एस सोमनाथ जी हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज़ गिवन द हाईएस्ट ऑनर टू PM मोदी, नेम इट। तो इसका नाम क्या है? मून के हाईएस्ट ऑर्डर का, मतलब हाईएस्ट अवार्ड का। तो आंसर है ये जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, इसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी अभी रिसेंटली में फ्रांस की विज़िट पर गए हैं, क्योंकि 14 जुलाई को उनके यहाँ पर एक रिपब्लिक डे जैसे हमारे यहाँ मनाया जाता है उसी प्रकार से उनके यहाँ पर एक समारोह होता है। उनमें चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया है, और वहाँ पर इनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला। आपको बता दूँ, पहले भारतीय ये बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और जिसका नाम द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में जो रिलेशनशिप है बेहतर करने के लिए, और ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के लिए फ्रांस ने ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। अब अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजेंद्र सिंह दत्त ये पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड UK के द्वारा सम्मानित किए गए। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्होंने ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड से सम्मानित किया। ये याद रखिएगा, ये इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर सूरत ने
सबसे ज़्यादा गैदरिंग की थी, जिसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश में जो अवेलेबल है। इसको गांधी पीस प्राइज़ 2021 का प्राप्त हुआ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 5 बिल्डिंग्स के लिए प्राप्त हुआ है। ललिता नटराजन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा 2023 का इकबाल मसीह अवार्ड से सम्मानित किए गए। जोइता गुप्ता, इनको स्पिनोज़ा प्राइज़ मिला, ये हाईएस्ट ऑनर है डच साइंस का। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के सेकंड हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित की गई। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक का आपका करंट अफेयर कवर कर देगी। लगातार रिवीजन के माध्यम से आप इसको कवर कर पाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉन द फर्स्ट गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल एट द एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो एशियाई एथलेटिक चैम्पियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है और ज्योति यारारजी ने यहाँ पर ये अवार्ड, ये जो बाधा है ये जीती है। याद रखिएगा, ये जो रनिंग है ये जीती है, ये पहली ऐसी बनी है और ये इंडियन रनर है और इन्होंने 100 मीटर हर्डल जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 हो रही है वहाँ पर इन्होंने जीता। ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी जिनको गोल्ड मेडल मिला है। यहाँ पर बात करें तो इन्होंने 13.9 सेकेंड में पूरी रेस को कंप्लीट कर दिया। और इनकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप की बात करें तो ये मनीला में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन, अब जो भी रिसेंटली में स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सेल्वा प्रभु, ये पहले इंडियन बने जिनको बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। लियन ज्वाला चंगाटे, मनीषा कल्याण, इन दोनों को, एक को मेंस में, किसको, चंगाटे को मेंस में, और वुमेंस में मनीषा कल्याण को फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022-23 के लिए। नीदरलैंड की मेंस टीम जो कि FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल को जीत चुकी है। नीदरलैंड की टीम क्रिकेट की जिसने सुपर ओवर में ODI क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट रन बना दिए। पहले 25 रन हाईएस्ट थे, अब 30 रन हाईएस्ट हो चुके हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग ऑर्गेनाइज कराई गई कहाँ पर? दुबई में। इजिप्ट जो कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को मलेशिया को हराकर जीत चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को हम नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे ऑब्जर्व करते हैं। साथ साथ वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे भी हम इसी दिन ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार इसको 15 जुलाई 2021 को ऑब्जर्व किया गया था। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया के द्वारा इसको भारत में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वाई द 60-year रिकॉर्ड ऑफ फ्लड इन दिल्ली वॉज ब्रोकन? तो आपको पता है दिल्ली में बहुत भारी बाढ़ की सिचुएशन आ चुकी है। मतलब पानी इतना ज़्यादा भर चुका है, आप उम्मीद नहीं लगा सकते। ऐसी ऐसी जगह पर पानी आ चुका है, जैसे कि कश्मीरी गेट, आपको पता होगा कश्मीरी गेट में इंटरनेशनल लेवल का बस स्टैंड अवेलेबल है, वहाँ पर भी पानी भर चुका है। और लाल किले के अंदर पानी जा चुका है। बहुत जगह जगह पानी, ऐसी ऐसी जगह पानी पहुंच चुका है जो कि आज तक नहीं पहुंचा था। तो 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये रीज़न है अनएक्सपेक्टेड रेन, स्लिट इन यमुना रिवर और रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ रिवर ड्यू टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। इन तीनों के कारण ऐसा हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव ऊपर के
रीज़न है दिल्ली में बाढ़ आने के। या आप देख सकते हैं इसे कोड़िया का पुल कहते हैं, लोहे का पुल नॉर्मली फेमस है। और यहाँ पर हमेशा पानी क्या होता है, बहुत ही नीचे होता है, बहुत ही ज़्यादा। और अब ये टच कर रहा है, इसको लगभग टच कर रहा है और डेंजर सिचुएशन से काफ़ी ऊपर ये बह रहा है। आप देख पाएंगे ये लाल किला की सिचुएशन है, लाल किला में अंदर पानी घुसा हुआ है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दिल्ली में बनी हुई है। यहाँ पर एनडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात किया गया है, जो कि यहाँ पे फंसे हुए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रही है। याद रखिएगा दिल्ली में रीजन्स है और 3 मीटर ऊपर फ्लो कर रहा है यमुना रिवर का पानी डेंजर लेवल से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 17th इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच। तो अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले 17वें भारतीय कौन बन गए? आंसर होगा ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ओपनर बैट्समैन हैं। इन्होंने पहले ही मैच में अपने टेस्ट में शतक मार दिया और ऐसा ओपनिंग करने वाले बैट्समैन में थर्ड है ये। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ ये पहले और दूसरे थे, अब यशस्वी जायसवाल भी हो चुके हैं। लेकिन अगर भारतीयों की लिस्ट की बात करें तो टोटल भारतीयों में 17वें नंबर के हैं जिन्होंने पहले ही मैच में शतक मारा है। पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने टेस्ट के डेब्यू में शतक मारा? तो लाला अमरनाथ जी थे, जिन्होंने 1933 में अपना शतक मारा था। ठीक, अगला क्वेश्चन, द यूरोपियन पार्लियामेंट पास्ड अ रिवोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन एंड टू वायलेंस इन विच स्टेट ऑन 13th जुलाई 2023 विच वॉज रिजेक्टेड बाय इंडिया एज एन इंटरनल मैटर। यूरोपियन संसद ने 13 जुलाई 2023 को किस भारतीय राज्य में हिंसा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे भारत ने आंतरिक मामला कहकर खारिज कर दिया? और ये है कौन? मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है कि वहाँ पर हिंसा के कुछ घटनाएं आपको देखी गई, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पारित किया और भारत ने इसे आंतरिक मामला कहकर खारिज कर दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में स्ट्रेसबर्ग में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इसका लग्जमबर्ग में है। इसके 27 कंट्री मेंबर है और ये जो इनकी कमेटी बैठी थी, मीटिंग जहाँ पर हुई थी, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। आगे बात करें तो मणिपुर की बात करें तो ये जो वहाँ पे घटना हुई थी, वायलेंस हुआ था, कैसे हुआ था? 3 मई की बात है। अप्रॉक्सीमेटली 142 लोग या उससे ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई, क्योंकि मैती और कुकी ये 2 प्रकार की ट्राइब्स रहती हैं। यहाँ पर मैती जो कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले काफ़ी समय से, और उसी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन यहाँ पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। मणिपुर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, गवर्नर अनुसुईया उइके है, कैपिटल इसकी इम्फाल है। नेबर अगर स्टेट्स की बात करें तो नागालैंड, असम और मिज़ोरम है। म्यांमार से इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक इनॉग्रेटेड IFSC बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर? तो किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में IFSC बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? जो IFSC बैंकिंग इकाई का उद्घाटन गिफ्ट सिटी में हुआ, किसका? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर IFSC बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी में ओपन कर चुकी है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ओपन कर चुकी है। याद रखिएगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडेशन की बात करें तो इसको 1906 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व युवा कौशल दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 15 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई को हम विश्व कौशल दिवस ऑब्जर्व करते हैं, विश्व यूथ कौशल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर रखी गई है। अगला क्वेश्चन, इलॉन मस्क अनाउंस्ड टू स्टार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी नेम इट? तो इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने की घोषणा की है, इसका नाम बताएं। इसका नाम क्या? XAI इन्होंने रखा है। तो यहाँ पर XAI इलॉन मस्क ने एक
AI बेस्ड कंपनी खोलने की घोषणा की है। यहाँ पर ये सपोर्ट, इसको बैक्ड कौन कर रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इसका सपोर्ट कर रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन लगभग माना जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अब जो रिसेंटली में हमने लास्ट डे हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कुकी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डालने के लिए अप्रूव कर दिया उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 26 जो राफेल फाइटर जेट है इंडियन नेवी के लिए परचेज करने के लिए अप्रूव कर दिया है। फ्रांस जो कि बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन अपने यहाँ पर कर रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को चीफ के रूप में बुलाया गया, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और भारत की तीनों आर्मी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत की जो आर्मी है उनमें इंडियन नेवी INS चेन्नई के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन में। 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेट होता है। जम्मू कश्मीर जिसने मोबाइल दोस्त ऐप कैंपेन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, राधा श्याम राठौर ये RBI के वर्किंग ग्रुप के इंटरनेशनलाइज ऑफ रुपी के हेड बनाए गए हैं। संजीव पुरी इनको नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ITC लिमिटेड में बनाया गया। 12 जुलाई 2023 को 42वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का। ठीक, आगे बात करें तो 6 गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुए। कहाँ पर? तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 में। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच इंडियन वॉन फर्स्ट गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल एट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। तो 100 मीटर की जो हर्डल हुई थी रनिंग में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, उसे किसके द्वारा जीत लिया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।